जय हिंद स्टूडेंट्स। क्लास 12th बाइनरी ऑपरेशंस द्विआधारी संक्रियाएं और ये एक्सरसाइज 1.4 यहाँ से शुरू होगी। और बच्चों ये जो चैप्टर 1 है उसका इजीएस्ट टॉपिक है, बहुत क्यूट है, बहुत प्यारा टॉपिक है। देखिए बाइनरी, बाई का मतलब ही होता है टू, है ना। तो दो नंबर्स के बीच में कौन कौन से ऑपरेशंस हो सकते हैं, जैसे कि ए और बी हैं, इनको आप ऐड कर सकते हो, है ना, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, है ना। और इन दोनों को इक्वल है ये बता सकते हो, है ना। ये ग्रेटर है ये बता सकते हो, स्मॉलर है ये भी बता सकते हो, इन दोनों का एलसीएम ले सकते हो, इन दोनों का एचसीएफ ले सकते हो। कहने का अर्थ है, चलो ये दो से ज़्यादा का भी होता है ये मैंने माना, लेकिन दो का तो होता है ना, तो दो के बीच में तो होता है। तो और भी होंगे बहुत सारे, आप पावर ले सकते हो, ए की पावर बी, बी की पावर ए, और भी कुछ होंगे जो मुझे इस समय याद नहीं आ रहे हैं। तो दो नंबर्स के बीच में काफ़ी सारे ऑपरेशंस हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि ए और बी के बीच में ऑपरेशन ऐसा है कि ए स्क्वायर प्लस बी होता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो ये तो हो गया बाइनरी ऑपरेशन। इसको ज़्यादातर स्टार से, कभी कभी ज़ीरो यानी ओ से, कभी इस तरह से, कभी इस तरह से, किसी बुक में कैसे, किसी किसी बुक में तो मैंने हैश भी लगा देखा है। तो कैसे भी ये इसको रिप्रेजेंट करते हैं बाइनरी ऑपरेशंस को। ओके, तो ये बेसिक चीज़ हो गई कि बाइनरी मीन्स क्या, दो नंबर्स के बीच में ऑपरेशन, यानी कि ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, या कुछ और बनावट वो दे दे वो करो। दूसरी चीज़, हम जो कुछ भी इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं वो कहाँ से शुरू हुआ है, वो सेट्स यानी कि समुच्चय से शुरू हुआ है। सेट्स के बाद सबसे पहली चीज़ आपने पढ़ी वो थी कार्टीजन प्रोडक्ट, है ना। कार्तीय गुणनफल, सबसे पहले समुच्चय कार्तीय गुणनफल। देखो ये ए और बी मान लीजिए दो सेट हैं, कार्टीजन प्रोडक्ट में क्या आ जाता है, ऑर्डर्ड पेयर्स, क्रमित युग्म आ जाते हैं, ए क्रॉस बी। कार्टीजन प्रोडक्ट से कुछ लेकर, यानी कि इसका एक सबसेट होता है, वो होता है रिलेशंस यानी संबंध। और हर रिलेशन फंक्शन नहीं होता, कुछ रिलेशन फंक्शन भी होते हैं। तो सबसे पहले सेट, फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट, फिर रिलेशन, फिर फंक्शन। अब बच्चे जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है बाइनरी ऑपरेशंस, ये भी होते हैं फंक्शन के ऊपर। अब बाइनरी भी स्टार्टिंग तो सेट्स से ही हुई है ना। तो अब इसमें क्या रिलेशंस हैं क्या नहीं है ये सब मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ। पहले एक चीज़ और सीख लो। ए सेट है मान लीजिए, ठीक है, ए सेट है ए बी सी, तीन एलिमेंट्स का, और बी सेट मैंने ले लिया 1 2, दो एलिमेंट्स का। इसमें तीन एलिमेंट्स हैं, इसमें दो। कार्टीजन प्रोडक्ट में कितने होंगे भला, याद है आपको, 3 2 6, यानी कि 1 A1 B1 C1, A2 B2 C2, 6 एलिमेंट्स हो गए। ऐसे देख लिया हमने। इसके बाद बच्चों आप ये बताओ मुझे कि कितने रिलेशंस पॉसिबल हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, रिलेशंस क्या होते हैं, कार्टीजन प्रोडक्ट के सबसेट यानी उपसमुच्चय। और किसी भी समुच्चय के उपसमुच्चय कितने होते हैं, जैसे कि एक है 1 2 3, इसके कितने उपसमुच्चय होंगे, तो 9th क्लास से हम सीखते आ रहे हैं 2 की पावर 3। अब ए क्रॉस बी में कितने हैं 6, तो रिलेशंस कितने हो गए 2 टू दी पावर 6, क्योंकि रिलेशन कहाँ पर है, ए क्रॉस बी में, ए क्रॉस बी में रिलेशन है, ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स हैं 6, तो रिलेशन के एलिमेंट्स कितने हो गए, ये हो गए 2 टू दी पावर 6। अब इतने सारे रिलेशंस हो गए, यानी कि 16 चौक 64, 64 हो गए। अब इनमें से कुछ फंक्शंस होंगे, इनमें से कुछ फंक्शंस होंगे, सब नहीं होंगे, कुछ होंगे, ठीक। फंक्शन कैसे आता है वो सुनो। फंक्शन ये होता है कि ए टू बी है, बी में कितने हैं 2 और ए में कितने हैं 3, नंबर ऑफ फंक्शंस। ये एक नंबर का क्वेश्चन है और शायद अभी तक तो मैंने आपको नहीं बताया है, अब मैं बता रही हूँ। नंबर ऑफ फंक्शंस होता है बी टू दी पावर ए, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। बी में कितने थे 2, ए में कितने हैं 3, कितने होंगे 8, 8 फंक्शंस पॉसिबल है। ये है ना नई चीज़, मज़ेदार चीज़ है ना। तो एक नंबर में फिल इन द ब्लैंक्स में कैसे भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ए क्रॉस बी यानी कार्टिजन प्रोडक्ट में होंगे 6, रिलेशंस में होंगे 2 टू दी पावर 6 यानी 64,
और नंबर ऑफ फंक्शंस क्या होते हैं, b टू द पावर a, यानी कि सेकंड सेट की पावर फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स, तो 2 टू द पावर 3 8 होंगे बेटा फंक्शंस। बाइनरी ऑपरेशंस भी 80 होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाइनरी ऑपरेशंस जो है ये इनकी एक खास बात होती है कि एक सेट में ही इनका पूरा प्रोग्राम चलता है, यानी अगर मैंने ए सेट लिया तो ए ही, दूसरा सेट बी इसमें नहीं आएगा। और होता क्या है, ये कार्टिजन प्रोडक्ट से वापस ए में आता है। कोई भी बाइनरी ऑपरेशन, थोड़ी देर के लिए मैंने ओ कह दिया, अभी मैंने ओ बना दिया, जैसे कि अपन एफ लिखते थे ना फंक्शन में, यहाँ मैंने ओ। बाइनरी ऑपरेशन ए क्रॉस ए का एक एलिमेंट होता है, उसमें अप्लाई होता है और ए का ही कोई एलिमेंट इसका आंसर होता है। कुछ आया समझ में? यहाँ का जो एलिमेंट होगा वो a कॉमा बी होगा, जिसमें से a और b दोनों a में है ना। और जो आउटपुट आएगा, मान लीजिए ये ऑपरेशन मेरे को प्लस करने को बोल रहा है, तो ये जो a प्लस बी आएगा दैट शुड बी ऑल्सो इन a। यानी कि a क्रॉस a कार्टिजन प्रोडक्ट का सेट है बेटा, और कार्टिजन प्रोडक्ट के सेट में सब ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं ना, जैसे a1 b1 c1 a2 b2 c2, तो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। इन ऑर्डर्ड पेयर में ओके बस कितनी सिंपल सी चीज़ है, इन ऑर्डर्ड पेयर में हमारा बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई होगा और जो रिजल्टेंट होगा, जो रिजल्ट आएगा वो भी ए में होना चाहिए, इतनी सी बात है। और सर्वत्र सर्वत्र एक ही सेट। चलिए अब ये मैंने लिया रियल नंबर, अब ध्यान से देखना, रियल नंबर पे मैंने लिया एक बाइनरी ऑपरेशन, रियल नंबर्स पर लिया, ठीक। अब यहाँ पर मैंने रिलेशन जो अपना ऑपरेशन है ना, वो ए स्टार बी मैंने ले लिया, ए माइनस बी ये ले लिया, ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि क्या ये कॉम्यूटेटिव है? कॉम्यूटेटिव का मतलब हिंदी में कहते हैं क्रम विनिमेय। क्रम विनिमेय क्या होता है? क्या मैं ए स्टार बी के साथ जो ऑपरेशन लगाऊं और मुझे आंसर मिले, क्या वो ही मुझे बी स्टार ए के साथ मिलेगा? नहीं मिल पाएगा, सब्ट्रैक्शन में नहीं मिल पाएगा। सम होता तो मिल जाता है ना। ये है 2, ये है 3, 2 माइनस 3 से आ रहा है -1, फिर जब मैं बी स्टार ए करूं तो 3 माइनस 2 से +1 इक्वल नहीं है, यानी कि माइनस और डिवीजन भी करके देख लेना, नेगेटिव साइन और डिवीजन ये दोनों कॉम्यूटेटिव यानी क्रम विनिमेय नहीं होते, पॉजिटिव साइन होता है, और मल्टीप्लिकेशन साइन भी कॉम्यूटेटिव होता है। ए बी इज इक्वल टू बी ए होता है कि नहीं, बी ए होता है कि नहीं, है ना। हाँ, अब कुछ नए नए आएंगे, इन चारों से ही बनेंगे, लेकिन कुछ नवीनता होगी उसमें, वो हम चेक करेंगे कि क्या ये कॉम्यूटेटिव है। कॉम्यूटेटिविटी होती क्या है, ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए अगर है तब तो ये कॉम्यूटेटिव है, नहीं तो नहीं। दूसरी चीज है क्या, उसको बोलते हैं एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी एसोसिएटिविटी भी चेक करनी पड़ेगी, क्या होती है देखो, ए का बी और सी से, तो पहले बी और सी का किया और फिर ए का किया, या फिर पहले ए और बी का किया फिर सी का किया, क्या ये रिजल्ट सेम आते हैं? तो ये भी पॉजिटिव और मल्टीप्लिकेशन, प्लस और मल्टीप्लिकेशन में तो आएंगे बेटा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है ना। नेगेटिव माइनस में और डिवीजन में नहीं आएंगे, ये भी कोई डाउट नहीं है। लेकिन आपको कोई ऑपरेशन पर्टिकुलर दिया जाए और उसमें बोले चेक कीजिए, तो देखेंगे उस समय आपको बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में यही सब करने को वो हमको बोलेंगे और हम आपको बताएंगे, ठीक है। अगली चीज है बेटा आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट ये आखिरी चीज है, फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर पाएंगे, यानी कि तत्समक अवयव, या जो भी एलिमेंट को बोलते हैं, शायद अवयव ही बोलते हैं ना। देखो ये क्या होता है, अगर मैं ए का बाइनरी ऑपरेशन किसी एक नंबर ई के साथ करूं और मुझे ए मिल जाए, या फिर मैं ई का बाइनरी ऑपरेशन ए के साथ लगाऊं फिर भी मुझे ए मिल जाए, तो इस प्रकार का कोई एलिमेंट अगर है तो उसको हम आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझा दिया था कि एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो 0 होती है,
और जो प्रोडक्टिव आइडेंटिटी होती है वो 1 होती है, यानी 0 को किसी में जोड़ो वही नंबर मिलता है, 1 को किसी में मल्टीप्लाई करो वही नंबर मिलता है। ये मैंने इंट्रोडक्शन आपको दिया था। तो बाइनरी ऑपरेशंस का पूरा ऑपरेशन हो चुका है ना, पूरा पोस्टमार्टम तक हो चुका है, कुछ भी तो बचा नहीं है। अब हम स्टार्ट कर सकते हैं बहुत खुशी खुशी एक्सरसाइज 1.4। क्वेश्चन नंबर 1, निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित प्रत्येक संक्रिया स्टार से एक द्विआधारी संक्रिया प्राप्त होती है या नहीं। उस दशा में जब स्टार एक द्विआधारी संक्रिया नहीं है औचित्य भी बताइए। ओके, determine whether or not each of the definition of star given below gives a binary operation. In the event that star is not a binary operation, give justification for this. चलिए, part question number 1 exercise is 1.4 बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट देखना बेटा ध्यान से, z प्लस। ओके, z प्लस में आपको बताना है a स्टार b is equal to a minus b on z plus define star by a star b equals a minus b। चलिए, तो फर्स्ट पार्ट इतना ही है, इसमें बताना है। ठीक, शुरू हो जाए, हम बाइनरी ऑपरेशन लगाते हैं। इसमें एक बात और बच्चों ध्यान देने की है, जो आप बहुत ध्यान से करेंगे इस चीज़ को, कि हम थोड़ा सा रफ वर्क करेंगे। अगर ये यस है, हमारा आंसर यस है कि हाँ ये जो है द्विआधारी संक्रिया है, बाइनरी ऑपरेशन है, तब तो ठीक, तब तो हम ए और बी रखेंगे। ओके, और अगर कहीं हमको पता चलता है कि ये नहीं है तो फिर हम एग्जाम्पल देंगे। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं z प्लस यानी कि सारे पॉजिटिव इंटीजर्स इंक्लूडिंग 0। ओके, तो मैंने a और b रफ में लेकर देखा, a लिया मैंने 1 बेटा और b लिया मैंने 2, तो a माइनस बी किया तो क्या आया 1 माइनस 2। क्या ये -1 z प्लस में है? z प्लस में तो नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर्स है, नेगेटिव तो नहीं है, है ना। तो इसका मतलब ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। ओके, अब इस चीज को हम शो करेंगे विद एग्जाम्पल। ओके, यहाँ पे लिखेंगे लेट 2 3 ले लेते हैं, 1 थोड़ा छोटा सा लग रहा है ना, 2 3 बिलोंग्स टू z प्लस। ओके, फिर हम यहाँ पर 2 स्टार 3 अप्लाई करेंगे। 2 स्टार 3 का ऑपरेशन किस तरह से चल रहा है, a माइनस बी, 2 माइनस 3 मिलेगा और हमको मिल जाएगा -1 विच डज नॉट बिलोंग टू z प्लस। देखो बाइनरी ऑपरेशन की शर्त क्या है, ए बी और आउटपुट तीनों सेम सेट में होने चाहिए, है ना। तो ए बी तो लिए हमने z प्लस से, लेकिन जो आउटपुट आया वो इसका अवयव नहीं है। ओके, इसका एलिमेंट नहीं है, तो आप लिखेंगे देयरफॉर a स्टार b इज इक्वल टू a माइनस बी स्टार इज, यहाँ लिख लो इन, लिख लो इन a स्टार b इज इक्वल टू a प्लस b स्टार इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन। ओके, और हिंदी वाले लिखेंगे स्टार जो है वो द्विआधारी संक्रिया नहीं है। ठीक, ये इसको ऐसे लिख दो, डज नॉट बिलोंग टू z प्लस, क्योंकि हमने एग्जाम्पल देके दिखा दिया है। सेकेंड पार्ट देखो बेटा, सेकेंड पार्ट क्या है, z प्लस डिफाइन स्टार बाय a स्टार b, ये तो आप जानते हो कि है ना। देखो इसमें आपका a स्टार b क्या दिया है, आपको दिया है a b, और मल्टीप्लीकेशन तो होगा ना, वो कहाँ जाएगा, क्योंकि सब पॉजिटिव है। a लिया आपने 2, b लिया आपने 3, 2 3 जार 6, 2 भी z में, 3 भी z में और 6 भी z में, z मतलब z प्लस में, है ना। तो आप लिखेंगे यहाँ पर a b belongs to z plus, therefore a b will also belong to z plus। ठीक है, therefore a star b is equal to a b star is the या a binary operation। ठीक है, क्लियर हो रहा है। जहां पर नहीं है बच्चों वहां एग्जाम्पल, ये हम रफ में कलाकारी कर लिया करेंगे। ठीक है, नाउ पार्ट 3। पार्ट 3 है ऑन आर डिफाइन स्टार बाय ए स्टार बी इक्वल्स ए बी स्क्वायर। ओके, अब ये अपना जो है ये है बेटा आर के ऊपर, सेट हमारा है रियल नंबर्स। ठीक है, तो अगर ए रियल है
बी भी रियल है मान लीजिए का लेना ही है हमें, तो ए इंटू बी स्क्वायर भी तो रियल ही होगा ना, क्यों नहीं होगा। तो रफ में करो या फेयर में करो, ये तो एकदम सिंपल सी चीज़ है कि यहाँ लिखेंगे इफ ए बी बोथ बिलोंग टू आर, इट इम्प्लाइज ए बी स्क्वायर विल ऑल्सो बी द एलिमेंट ऑफ आर, ये भी आर का अवयव होगा। ओके, देयरफॉर स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन। हिंदी वाले नाराज नहीं होना, एक लैंग्वेज ठीक रहती है, क्योंकि मेरे को टाइम ज़्यादा, वीडियो लंबा हो जाता है और आपकी आंखों पे बुरा असर होगा, नेट भी ज़्यादा खर्च होगा, है ना। नाउ फोर्थ, z प्लस सेट है आपका z प्लस, और जो नोटेशन है वो है a स्टार b एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a माइनस बी। देखो बच्चा, यहाँ पर सिंपल a माइनस बी था, तो ये तो नहीं हो पाया क्योंकि नेगेटिव आ गया। यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इसको एब्सोल्यूट में डाल दिया। अगर माइनस आ भी जाएगा तो एब्सोल्यूट के बाहर आकर तो वो पॉजिटिव ही होगा, तो ये तो है ना। आप यहाँ लिखेंगे a, या फॉर ऑल कर दो, फॉर ऑल, या थोड़ा चेंजेस कर लेना बेटा, फॉर ऑल कर लेना सब में, ठीक है। फॉर ऑल a b बिलोंग टू z प्लस absolute value of a minus b will also belong to z plus, ठीक है। therefore a star b is equal to mod a minus b में star is the या is a binary ऑपरेशन, ठीक है, कुछ भी बोल दो। पार्ट 5, z प्लस में a, देखो z प्लस में a स्टार b इज इक्वल टू a। अगर a स्टार b करने से a आता है तो भाई a z में है, b z में है, तो a भी तो z में हुआ ना, है ना। a स्टार b करने से अगर a आता है, a मतलब आउटपुट आता है, तो दोनों तीनों, अच्छा आप सोचो कि कैसे हो सकता है, कहीं हो सकता है। देखो कैसे, 2 ले लूँ मैं एक, और ये ले लूँ 4, और स्टार को मैं ले लूँ HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो 2 और 4 का HCF कितना होगा, 2 होगा कि नहीं होगा, तो पॉसिबल है। यानी मैंने आपसे कहा ना कई तरीके के ऑपरेशंस आएंगे। तो इसमें क्या है बेटा, ए बी बिलोंग टू z प्लस, ठीक है। फिर यहाँ लिख दो आउटपुट, थोड़ा सा चेंज कर दो, आउटपुट a, ये भी आपका z प्लस में है। देयरफॉर स्टार, अभी हिंदी में लिख देते हैं, स्टार एक द्विआधारी संक्रिया है, ठीक है ना। एक चीज़ मुझे बेटा इसमें याद आ गई है, वो आप और सुन लीजिए। यहाँ पर जो मैंने आपको आइडेंटिटी एलिमेंट के बारे में बताया ना, इसी से रिलेटेड है इनवर्स यानी क्या, व्युत्क्रम या प्रतिलोम। देखो ए और आइडेंटिटी के साथ अगर स्टार होता है तो ए आता है, तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट है। अगर दो एलिमेंट्स हैं ए और बी, ए और बी के बीच में आपने अपना बाइनरी ऑपरेशन लगा दिया और आपको आइडेंटिटी मिल गई, ठीक है कि नहीं। देखो अगर एडिशन है तो आपकी आइडेंटिटी 0 है, अगर मल्टीप्लिकेशन है तो आपकी आइडेंटिटी 1 है। जो भी हमारे फंक्शन में होगी, हमारे बाइनरी ऑपरेशन की आइडेंटिटी होगी, अगर ए स्टार बी करने से वो आ जाती है, तो फिर ए और बी ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स कहलाएंगे, और उल्टा भी बी स्टार ए करने से भी आना चाहिए, दोनों स्टेप्स पूरे होने चाहिए, तब ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स बाइनरी ऑपरेशंस या जो भी हैं कहलाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। हियर इज द क्वेश्चन नंबर 2। सी ऑन z plus is the set define, sorry, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित परिभाषित करके द्विआधारी संक्रिया स्टार के लिए निर्धारित कीजिए कि क्या स्टार द्विआधारी क्रम विनिमय तथा क्या स्टार सहचर्य है, यानी तीनों चेक करना है बेटा, ठीक है। फॉर ईच ऑपरेशन स्टार डिफाइंड बिलो डिटरमाइन वेदर स्टार इज बाइनरी, कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। ये रहे आपके 6 पार्ट्स आर देयर, ओके। तो फर्स्ट में बेटा z है, z प्लस नहीं, मैंने गलती से फर्स्ट क्वेश्चन देख लिया था, z, ठीक है। ये सिंपल काट देते हैं, दोबारा लिखते हैं। इस बार का सेट आपका सिंपल z है, और ये कैसे डिफाइन है, a स्टार b इज इक्वल टू a माइनस बी,
ऐसे डिफाइन है। ठीक, तो बताइए पहली चीज हम देखें कि ये बाइनरी है कि नहीं। अब देखो ये तो z है ना, इसमें तो सब होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव सब होंगे। तो अगर a एक इंटीजर है, b भी एक इंटीजर है, तो इनका डिफरेंस जो आएगा वो भी या तो पॉजिटिव या नेगेटिव या जीरो, है ना, तो वो भी z में होगा। तो आप लिखेंगे a माइनस बी बिलोंग्स टू z, देयरफॉर स्टार इज द बाइनरी ऑपरेशन। यानी पहला टेस्ट तो इसने पास कर लिया। अगर बाइनरी है तभी हम आगे बढ़ेंगे बेटा, अगर बाइनरी नहीं है तो हम कॉम्यूटेटिव और ये सब चेक ही नहीं करेंगे। ठीक, अब ये पहला टेस्ट था जो ये पास कर गया, टेस्ट नंबर 2। टेस्ट नंबर 2 है कॉम्यूटेटिविटी। ठीक, तो ये तो आप जानते हो, थोड़ा रफ में करें। देखो अगर मैंने लिया बेटा a स्टार b तो मुझे मिलेगा a माइनस बी। अगर मैं ले लूँ b स्टार a तो मुझे मिलेगा b माइनस ए। क्या ये सेम होते हैं? नहीं, हमने पहले भी बताया थ्योरी बताते समय कि नेगेटिव का साइन यानी कि माइनस जो है डिफरेंस वो कॉम्यूटेटिव नहीं होता है। तो यहाँ पर अब इस चीज़ को हम एग्जाम्पल से बताएंगे, जो चीज़ नहीं हो पा रही ना वहाँ एग्जाम्पल। ओके, यहाँ लेंगे लेट 2, 3 both belong to Z. Now 2 star 3 is equal to 2 minus 3 that is minus 1. फिर लिखेंगे 3 star 2 that is 3 minus 2 that is 1. Results are not equal. 2 star 3 is not equal to 3 star 2. It implies कि A star B is not equal to B star A. ठीक है ना, यानी कि स्टार इज नॉट कॉम्यूटेटिव, क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। ओके, पार्ट नंबर 3 अभी बतानी है एसोसिएटिविटी। तो भाई कॉम्यूटेटिविटी नहीं है तो एसोसिएटिविटी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है ना। तो हम क्या करते हैं, यहीं पर एग्जांपल डायरेक्ट ले लेते हैं। ओके, हम लेते हैं 2, 3, 4 बिलोंग टू Z। ठीक, तो पहले क्या करते हैं, पहले निकालते हैं 2 स्टार 3 और उसका निकालेंगे 4 के साथ। तो 2 स्टार 3 यानी क्या, 2 माइनस 3 और फिर लगाएंगे 4। 2 माइनस 3 मीन्स -1 और 4, है ना। तो फिर -1 -4, क्योंकि स्टार का काम यहाँ पर है माइनस करना, हर जगह अलग अलग तरीके से डिफाइन होगा, है ना। तो यहाँ पर बेटा हमको आंसर मिलेगा -5। अब क्या करें, 2 को अलग कर देते हैं, 3 और 4 को एक में कर देते हैं। तो 2 स्टार 3 और 4 को किया तो ये हो गया 3 माइनस 4, है ना। 2 स्टार 3 माइनस 4 से कितना आएगा, -1। अब आप 2 माइनस -1 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 3। क्या ये इक्वल है? नहीं है। आप लिखेंगे देयरफॉर A स्टार B स्टार C इज नॉट इक्वल टू A स्टार, दोबारा लिखना पड़ेगा, A स्टार B स्टार C। ओके, तो नहीं है तो ये इट इज नॉट, या इट मतलब क्या है, स्टार, है ना। इट इज नॉट एसोसिएटिव। हिंदी वाले लिखेंगे यह सहचर्य नियम का पालन नहीं करता है। अब आ जाओ बेटा, ये तो क्वेश्चन 1 था, है ना। क्वेश्चन 2, अब मैंने क्या किया, क्वेश्चन भी 1, 2, 3 पार्ट भी ऐसे ही लिख दिया। अब की बार हम देखते हैं, कुछ और चेंज करते हैं। इसमें क्या है बेटा, क्यू सेट है। क्यू यानी क्या, रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, जिनका दशमलव निरूपण या तो शांत या अशांत और रिपीटिंग होता है। तो इंग्लिश वाले क्या बोलेंगे कि रैशनल नंबर्स आर दोज हुज डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है, ऐसे नंबर्स को हम रैशनल नंबर्स कहते हैं, 2/3, 4/4, 4/5 ऐसे। तो ये क्यों है, इसमें ये कैसे दिया है, देखो A स्टार B इक्वल्स AB प्लस 1। मुझे बताओ अगर A और B रैशनल नंबर है, यानी 2/3 और 3/7 कुछ भी है, तो ये 2/3 इंटू 3/7 प्लस 1 करके जो आएगा, क्या वो रैशनल नहीं होगा? वो भी तो रैशनल होगा ना, है ना। इसका मतलब ये बाइनरी तो है, बाइनरी है बेटा, तभी आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमको समझ में आ गया ना ओरली, तो अब हम इसको डायरेक्ट लिख रहे हैं। हम लिखेंगे A B बिलोंग टू Q, फिर लिख दीजिए A B विल बिलोंग टू Q, है ना। फिर लिख दीजिए A B प्लस 1 will also belong to Q. ओके, इस तरह से, हाँ। Therefore स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन लिख लेना। सेकेंड, ये ABC डाल देते हैं बेटा,
बी डाल देते हैं, हालांकि ए बी भी यहाँ पर है, 1 2 3 भी यहाँ पर है। चलिए, तो हमने ब्रैकेट में डाल दिया। अब हम क्या चेक करेंगे, कॉम्यूटेटिविटी। तो करके देखें क्या रफ में, आपको क्या लगता है होना चाहिए, देखते हैं। अगर मैंने ए स्टार बी किया तो मुझे क्या मिल रहा है, ए बी प्लस 1। मैं बिना उदाहरण लिए रफ में ट्राई कर रही हूँ, हाँ। और अगर मैं ले लूँ बेटा बी स्टार ए, तो मुझे क्या मिलना चाहिए, बी ए प्लस 1। तो सेम तो है, सिमिलर है ना। तो बस लिख दीजिए यहाँ पर, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी प्लस 1, बी स्टार ए इज इक्वल टू बी ए प्लस 1, है ना। फिर लिख देंगे इट इम्प्लाइज ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए। ओके, तो यस, अब मैं पूरा पूरा नहीं लिख रही हूँ, यस इट इज कॉम्यूटेटिव। अब आ जाते हैं सहचर्य नियम। सहचर्य नियम के बारे में सोचते हैं, चलिए इसको हटाएं यहाँ से। सहचर्य नियम क्या होगा, पार्ट सी करके देखें यहाँ पर बेटा। ए बी सी 3 है, तो ए स्टार बी स्टार सी, पहला ब्रैकेट यहाँ लगा लो। तो ए स्टार ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी सी प्लस 1। रफ में कर रही हूँ मैं, हाँ, बी सी प्लस 1। ओके, अब ए के साथ करेंगे तो ये ए है, ये पूरा बी है, तो ए बी प्लस 1, ए बी प्लस 1। वैसे क्या होता है, ये दोनों है ना, तो बी सी, तो ऐसे, और यहाँ पर ये ए है ये बी है, तो ए बी प्लस 1 क्या हो गया, ए बी सी प्लस ए प्लस 1। ठीक, अब यहाँ पर हम रफ में ही करेंगे, हाँ। अब पहले ए स्टार बी करते हैं, फिर सी करते हैं। यहाँ पर तो बच्चा क्या आ जाएगा, ए बी प्लस 1, इसको हम लेंगे स्टार किसके साथ, सी के साथ। तो ये ए का काम करेगा, ये ए बन गया, ये बी बन गया, तो ये होगा ए, है ना। फिर ये होगा बी और प्लस 1 करके देखें क्या हुआ, ए बी सी प्लस 1। क्या ये सेम आ पाए, नहीं आ पाए, है ना। इसको हम एग्जाम्पल से करेंगे रफ में। ये रफ क्या साइड में कर दो, फेयर समझ लो, कोई इशू नहीं है इसको। अगर आप ऐसे कर दोगे ना साइड में, तो कोई इसका इशू नहीं है, और बल्कि अच्छा है। कुछ मिस्टेक होगी तो समझ में आएगी कि कहाँ गड़बड़ है। हाँ जी, तो अब लेते हैं लेट। ये क्या है, रैशनल नंबर है ना। तो रैशनल बेटा 2 3 4 भी रैशनल ही होते हैं वैसे तो, इरेशनल तो होते नहीं है ना। तो आप ऐसा कर लो, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। चलो लिख लो 1/2, 1/3, 1/4। प्रॉपर रैशनल ही ले लिया मैंने। ओके, बिलोंग टू क्यू। नाउ सबसे पहले ए स्टार बी स्टार सी करो, यानी कि 1/2 स्टार 1/3 स्टार 1/4। हाँ, तो 1/2 स्टार, यहाँ क्या होगा, ए बी प्लस 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 1/12 प्लस 1, है ना। तो ये हो जाएगा 1/2 स्टार 13/12। अब ये ए ये बी, तो ये हो गया ए बी प्लस 1, 13/24 प्लस 1 जोड़ दीजिए तो 37/24। ओके, नाउ हम लेते हैं यहाँ पर ए स्टार बी को पहले और स्टार सी। बेटा अगर मैं यहाँ पर 2 3 4 ले लूँ ना तो भी चलता, क्योंकि 2 3 4 रैशनल भी तो है ना। लेकिन मैंने प्रॉपर ले लिया कि चलो कोई डाउट नहीं रहना चाहिए मन में। 1/4 ये होगा ए बी प्लस 1, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 1/6 प्लस 1 बनेगा, है ना, प्लस 1/4। तो ये हो गया 7/6 प्लस 1/4, एलसीएम लिया तो 24, और 28 प्लस 6, तो नज़दीक का मामला तो रहा लेकिन इक्वल तो नहीं आ पाया, है ना। तो आप यहाँ लिखेंगे देयरफॉर ए स्टार बी स्टार सी इज नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, देयरफॉर इट इज not associative. Okay, it was part C. Now come to the part D. Oh my god, part D नहीं, part 3. पार्ट 3 में भी बेटा सेट आपका क्यू है, और ए स्टार बी को AB/2 से डिफाइन किया गया। आपके पास बुक्स होंगी, और नहीं है तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। ये अभी आप रफ में कर लो। रफ में क्या देखो, सिंपल सा दिख रहा है क्यू, ये रैशनल, ये भी रैशनल, इनका प्रोडक्ट भी रैशनल, और अपॉन 2 किया तो वो भी रैशनल, यानी कि बाइनरी तो है ना। आउटपुट भी अगर हमारा सेट में आ गया तो बाइनरी है। कितनी सिंपल सी बात है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर लिखोगे लेट। लेट क्या, आप चलो ठीक है लिख दिया, ए बी बिलोंग टू क्यू। ठीक, इसका मतलब इनका प्रोडक्ट भी क्यू में होगा।
इसका मतलब हम इसके प्रोडक्ट को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो वो भी क्यू में होगा. इट इम्प्लाइज ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन 2. यस इट इज. यस स्टार इज बाइनरी. ठीक. हाँ, इसके बाद आ जाइए. हाँ, ये हो गया आपका पार्ट ए. अब आ जाइए पार्ट बी पर. पार्ट बी में हमें बताना है कॉम्यूटेटिविटी. तो रफ में करके देखें क्या. ए बी अपॉन 2 और बी ए अपॉन 2, बेटा सिंपल चीज़ है ना, ये तो है ही कॉम्यूटेटिव. तो लिख दो, डायरेक्ट लिख देते हैं ना. तो यहाँ लिख देंगे ए बी अपॉन 2 इज इक्वल टू बी ए अपॉन 2. यहाँ सिंस लगा दो. सिंस ए बी अपॉन 2 और बी ए अपॉन 2 एक जैसी बात हो गई है ना. देयरफॉर ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए. तो यस, ये क्या बन गया, कॉम्यूटेटिव. अब एसोसिएटिविटी भी होगी, वो भी होगी. मल्टीप्लिकेशन तो एसोसिएटिव होता ही है, तो इसमें कोई बात ही नहीं है ना. तो ले लें. चलो यहाँ भी, चलो यहाँ लिखते हैं लेट ए बी सी, ये तीनों ही क्यू में है. हाँ, तो पहले लेते हैं ए स्टार बी स्टार सी. तो ए स्टार ये क्या होगा बेटा, ये होगा बी सी अपॉन 2, है ना. अब चूंकि है इसलिए मैं ए बी सी में कंटिन्यू कर रही हूँ. नहीं होती ना तो हम उदाहरण देते, एग्जाम्पल देते. अब यहाँ पे क्या होगा, देखो ये ए है और ये बी है, तो होगा ए इंटू बी अपॉन 2. तो ये क्या बन गया, ये बन गया ए बी सी अपॉन 4. ठीक है ना. अब नेक्स्ट में क्या करो, ए स्टार बी पहले ले लो और फिर ले लो स्टार सी. तो ए स्टार बी में क्या होगा, ए बी अपॉन 2 और फिर स्टार सी, है ना. अब ये पूरा ए है और ये बी है और स्टार लगा हुआ है, तो ये आपका बन गया ए, ये हो गया बी अपॉन 2. यानी कि क्या, ए बी सी अपॉन 4 दोनों सेम आ गए बेटा, है ना. इसका मतलब यस इट इज एसोसिएटिव ऑल्सो. Now come to the part number 4. पार्ट नंबर 4 में बेटा z प्लस है. देखो z प्लस है और डिफाइन कैसे किया है, सेट है आपका z प्लस. हाँ, और डिफाइन किया हुआ है a स्टार b इज इक्वल टू 2 टू दी पावर ए बी. ऐसे डिफाइन किया है. बहुत सेफ गेम खेला. देखो अगर इन दोनों में से एक भी निगेटिव होता, क्योंकि इंटीजर है, अगर ये प्लस नहीं होता, सिंपल सेट होता, तो इंटीजर निगेटिव भी होता है, तो ये हो जाता 2 की पावर निगेटिव और ये चला जाता 1 अपॉन 2 की पावर, तो बन जाता रैशनल, यानी कि फिर इंटीजर नहीं रहता. लेकिन प्लस है ना, इसलिए चलेगा. तो करके देखें रफ में. देखो रफ में क्या है, तो पहले सिंपल सी चीज़ है कि ए इंटीजर है, बी इंटीजर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो भी इंटीजर होगा. अब 2 के ऊपर कोई इंटीजर है पावर के रूप में, 2 3 4 5 6, मैं कहते 240 है, 500 1000 कुछ भी है, तो वो नंबर तो इंटीजर ही देगा ना हमको, बड़े से बड़ा देगा लेकिन इंटीजर होगा. तो इसलिए यस, ये बाइनरी ऑपरेशन है. डायरेक्ट लिख रही हूँ. ठीक, आप लिखेंगे ए बी बिलोंग टू जेड प्लस. फिर आप लिखोगे ए बी भी जेड प्लस में होगा. फिर आप लिखोगे 2 की पावर ए बी, हाँ जी ये भी जेड प्लस में होगा. देयरफॉर स्टार इज बाइनरी, द्विआधारी संक्रिया है. ये हो गया इसका ए पार्ट. बी पार्ट में कॉम्यूटेटिविटी. यहाँ पर थोड़ा सा सोचना है. कॉम्यूटेटिविटी ए बी के साथ तो चलो है, उसमें देखेंगे किसमें, एसोसिएटिविटी. कॉम्यूटेटिव तो होगा, है ना, क्योंकि ए बी बी है तो हम कितनी बार तो हो चुकी है बात, है ना. तो यहाँ पर आप क्या करो, ए स्टार बी लो. ए स्टार बी से क्या आ रहा है, 2 की पावर ए बी. फिर आप ले लो बेटा बी स्टार ए. यहाँ से क्या आ रहा है, 2 की पावर बी ए, है ना. तो फिर ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए. ठीक है, इट इम्प्लाइज यस इट इज कॉम्यूटेटिव. यह है जो क्या है, क्रमवेरी में है. अब हम तीसरा लेते हैं, इसमें हम चेक करेंगे एसोसिएटिविटी. तो एसोसिएटिविटी रफ में करके देखते हैं. ए को लेते हैं 1, छोटा ले लेते हैं ना, बी को लेते हैं 2
और सी को लेते हैं 3। तो पहले किया मैंने ए स्टार बी स्टार सी, पहले ऐसे किया। तो ए स्टार, बी क्या है 2 और 3 है ना, तो ये हो गया ए क्या है 1 है ना, तो 1 स्टार ये बनेगा 2 की पावर 6 बनेगा, 2 की पावर 6 बनेगा कि नहीं, 2 की पावर ए भी है ना, तो 2 की पावर 6, तो 2 की पावर 6 कितना होता है, शायद 64 होता है ना। अब ये है आपका ए और ये है आपका बी है ना। अब क्या बनेगा 2 की पावर ए बी यानी 1 इंटू 64, 2 की पावर 64। और फिर हम लेंगे ए स्टार बी स्टार सी करके देख रहे हैं। तो वैसे कायदे से ये फेयर वर्क होना चाहिए और ए बी सी के साथ जो हमें करना था वो रफ वर्क होना चाहिए। चलिए करते हैं, यहाँ पर इसको ए बी सी के साथ करते हैं। तो चलिए इसको हम रफ में ए बी सी के साथ करते हैं ना। ए स्टार बी स्टार सी, तो ये होगा ए स्टार 2 की पावर बी सी। अब ये ए है ये बी है, तो ये हो गया 2 की पावर ए इंटू 2 की पावर बी सी, ऐसा आएगा। फिर अगर हम यहाँ पर लें ए स्टार बी पहले ले लें और फिर ले लें सी, तो ए स्टार बी से क्या आएगा 2 की पावर ए बी और फिर स्टार सी। अब ये ए है ये बी है, तो अब क्या बन जाएगा 2 की पावर ए बी इंटू सी। तो क्या ये एक से दिख रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं है ना, और बकवास से लग रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये हमारे काम के नहीं है। यहाँ पर हम एग्जाम्पल देंगे। कैसे, आप क्या ले लो 1 2 3, इन तीनों को आप ले लो, सेट अपना क्या है z प्लस, यहाँ लिखो लेट, इन तीनों को आपने z प्लस में ले लिया। अब सबसे पहले आप क्या करो ए स्टार बी स्टार सी समझो, तो ये होगा 1 स्टार 2 स्टार 3, ओके 1 स्टार ये ए ये बी, तो फॉर्मूले के हिसाब से यानी बाइनरी फंक्शन के हिसाब से 2 इंटू 3 यानी 6 है ना, और 1 स्टार ये कितना हो गया 64। अब ये ए ये बी, अब क्या आएगा 2 की पावर ए बी है ना, तो 2 टू दी पावर 64। यहीं पर मैं दूसरा वाला लेती हूँ ए स्टार बी स्टार सी। तो ए स्टार बी यानी क्या 1 स्टार 2 स्टार 3, ये हो जाएगा 2 की पावर 1 इंटू 2 स्टार 3 है ना, तो ये हो गया 4 स्टार 3। अब ये ए ये बी, तो ये हो जाएगा 2 की पावर ये यानी 2 की पावर 12। तो कहाँ से सिमिलर है, नहीं है ना, तो आप वापस क्या लिख देंगे, सिंस ए स्टार बी स्टार सी इज नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, देयरफॉर इट इज नॉट एसोसिएटिव। हाँ, फोर्थ पार्ट भी ओवर हो गया। आते हैं हम फिफ्थ पार्ट पर। फिफ्थ पार्ट में z प्लस डिफाइन करेंगे। डिफाइन है ए स्टार बी है ए की पावर बी, अभी पहले के ऊपर दूसरा पावर है, तो ये हो जाएगा सेट है आपका z प्लस, ठीक, और स्टार है आपका ए स्टार बी टू द पावर 2 टू द पावर ए बी। हाँ नहीं, a टू द पावर b ये है। तो a इंटीजर है पॉजिटिव, b भी पॉजिटिव, पॉजिटिव के ऊपर पॉजिटिव पावर इंटीजर पावर चढ़ाओगे तो जो आएगा वो भी इंटीजर ही होगा, नो इशू नो डाउट इन इट। ओके, तो यहाँ आप लिखेंगे सिंस a b both belong to z plus it implies a to the power b will also belong to z plus, तो yes it is binary। a पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में कॉम्यूटेटिविटी बतानी है, तो सवाल ही नहीं उठता। रफ में करके देखें, देखो ए स्टार बी से आ रहा है ए की पावर बी, और बी स्टार ए से क्या आएगा बी की पावर ए, कहाँ से सेम हो सकता है, नहीं हो सकता है ना। तो यहाँ पर हम ले लेंगे लेट 2,3 बिलोंग टू z प्लस, तो सबसे पहले मैंने लिया 2 स्टार 3 जो कि आएगा 2 की पावर 3 यानी कि 8। फिर मैंने लिया 3 स्टार 2, देखो क्या करते हैं ये पहले वाले पर दूसरे को पावर बना देते हैं, तो 3 की पावर 2 से आएगा 9 विच आर नॉट इक्वल टू स्टार 3 इज नॉट इक्वल टू 3 स्टार 2
It implies A star B is not equal to B star A. It is not associative, sorry, commutative. It is not commutative, यानी कि ये क्रम विनिमेय नहीं है. ओके. अब तीसरा है आपका एसोसिएटिविटी. तो ये भी नहीं होगी, है ना. तो अब की बार हम थोड़े से सिंपल नंबर ले लें. 1 2 3 ले लें बेटा. 1 2 3 बिलोंग टू Z प्लस, ऐसे ले लेते हैं. ठीक है. तो 1 स्टार 2 स्टार 3, पहले यहाँ बना लो ब्रैकेट. तो 1 स्टार, ये दूसरा वाला पहले वाले की पावर बनता है, ये रूल है. तो 1 स्टार 8, यहाँ पर भी दूसरा वाला पहले वाले की पावर बनता है, यानी कि 1. अब मैं ले रही हूँ 1 स्टार 2 स्टार 3, ब्रैकेट यहाँ. तो ये 1 स्टार 2 से क्या होगा, पहले वाले पर दूसरा वाला पावर स्टार 3, यानी कि 1 स्टार 3. यहाँ पर 1 के ऊपर दूसरा पावर. अरे बाबा, ये तो आ गया. ज़रूरी नहीं है कि आ जाए, क्योंकि आएगा नहीं. एक चांस और लेते. आप मत करना ये. हाँ, मेरा एग्जाम्पल फ्लॉप शो हो गया. आप मत करना, ठीक है. आप क्या लेना, आप 2 3 4 लेना. तो ये आएगा आपका Z प्लस. देखो, गलतियों से इंसान सीखता है. ये एग्जाम्पल आपको हरा देगा, या कह लो कि टाइम वेस्ट करवा देगा. इसके बाद आप इसको काटेंगे नहीं एग्जाम में. अगर मान लो नहीं दिमाग चला, 1 2 3 ले लिया, तो आप आगे बढ़ना, एक टेक अनदर एग्जाम्पल, ऐसे करके. तो यहाँ पर लेंगे 2 स्टार 3 स्टार 4. 2 स्टार, दूसरा वाला पहले वाले की पावर, तो 2 स्टार 81. अब दूसरा वाला पहले वाले की पावर, 2 की पावर 81. ओके. यहाँ पर 2 स्टार 3 पहले और फिर स्टार 4, तो दूसरा वाला पहले वाले की पावर स्टार 4, यानी कि 8 स्टार 4. अब दूसरा वाला पहले वाले की पावर 8 टू दी पावर 4 जाओ, तो 2 की पावर आप 4 4 16, ऐसे भी लिख सकते हो. तो ये और ये कहाँ से, नहीं 12, 2 की पावर 3 आएगा ना, 3 4 12. तो ये 2 की पावर 12 है बेटा. और ये कितना है, 81. कोई मेल नहीं है. आप सब कुछ फॉर्मेलिटी करने के बाद लिख देना नो, नहीं है. आउच. अब लास्ट आ गया सिक्स्थ है आपका जो सेट है ना, ये है R -1. सब है, सारे रियल नंबर्स, लेकिन बस -1 नहीं है. ये क्यों लिखते हैं ऐसा, ये फंक्शन को डिफाइन करते हैं. देखो ना, अगर ये -1 हो गया तो -1 + 1 0, A/0 बेकार हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा. इसलिए उन्होंने प्रिकॉशन ले लिया, पहले ही -1 नहीं है बता दिया. अब आप मुझे सोचकर बताओ, A रियल है, B भी रियल है, और रियल के अपॉन में B को +1 करोगे तो वो भी रियल रहेगा. तो रियल अपॉन रियल भी रियल होता है. समझे कि नहीं. देखो, A कैसा है, रियल है. B कैसा है, रियल है. यानी कि B +1 कैसा होगा, रियल होगा. तो A/B +1 भी तो रियल होगा ना. कुछ इसमें इमेजिनरी जैसी चीज तो आई नहीं, है ना. √−3 ऐसा तो कुछ आया नहीं. तो यस, ये बाइनरी जो है ना, ये जो स्टार है ना, ये बाइनरी ऑपरेशन है. अब बच्चों हम चेक करेंगे कॉम्यूटेटिविटी. तो कॉम्यूटेटिविटी करके देखते हैं, रफ में करते हैं. A स्टार B, क्या, A/B +1. और अगर किया जाए B स्टार A, तो क्या होगा, B ऊपर आएगा और A नीचे आएगा. तो कहाँ से कॉम्यूटेटिव है, नहीं है, है ना. मेरा तो मन करता है ऐसे ही लिख दो डायरेक्ट, कोई इशू थोड़ी है, लिख सकते हो. लेकिन वो कहते हैं जस्टिफाई, यानी औचित्य भी बताइए. तो फिर एग्जाम्पल देना पड़ता है. तो A एक रियल नंबर है 2, B भी एक रियल नंबर है 3. मैं क्यों लिस्ट लूँ, मैं क्यों जबरदस्त वाले लूँ, मैं सिंपल ले रही हूँ ना, क्या इशू है. तो ये दोनों जो है वो R को बिलोंग करते हैं. ठीक है, थोड़ा लिखने का देख लेना. अब A स्टार B, यानी कि 2 स्टार 3, तो ये हो जाएगा 2 ऊपर और नीचे आएगा 3 + 1, यानी कि 1/2, है ना. और B स्टार A में 3 स्टार 2, यानी कि 3 ऊपर, और नीचे 2 + 1, तो 3/3, यानी कि 1. तो इक्वल नहीं आए, कॉम्यूटेटिविटी तो नहीं है. और बच्चों एसोसिएटिविटी भी नहीं होगी. हाँ, तो हम ले लेते हैं 2 3 4. अब आप सोचोगे कि क्यों नेचुरल क्यों ले रहे हो, तो कोई इश्यू नहीं है ना बेटा. आर में तो सब होते हैं, मैं क्यों टफ वाले पर जाऊं. तो यहाँ हम लेते हैं 2 स्टार 3 स्टार 4. तो पहले यहाँ ब्रैकेट लगा लो. नाउ 2 स्टार
3 स्टार 4 में क्या होगा 3/4 + 1 है ना। 2 स्टार ये हो जाएगा 3/5। अब ये ए है ये बी है ना। तो ए ऊपर 2 ऊपर, नीचे आएगा 3/5 + 1 आएगा कि नहीं, ये होगा 2 यहाँ पर एलसीएम लेंगे 5 और ये होगा 3 + 5, तो ये हो जाएगा 10/8 यानी कि 5/4। ठीक है। अब मैं पेड़ बचा रही हूँ, थोड़ा सा कागज भी बचा रही हूँ, कागज के जरिए पेड़ बचा रही हूँ ना। चलिए अभी ये हो गया। अब लेंगे हम 2 स्टार 3 स्टार 4। ओके, 2 स्टार 3 यानी कि 2 ऊपर और 3 नीचे ऐसे है ना, और स्टार में आएगा 4। तो ये बेटा हो गया 2/4 स्टार 4, तो ये हो गया 1/2, तो 1/2 स्टार 4। अब क्या होगा 1/2 ऊपर नियम के हिसाब से और नीचे 4 + 1, तो 1/2/5 यानी कि 1/10 है ना। क्या ये इक्वल आए, आर दे इक्वल? नो दे आर नॉट, दैट मीन्स इट इज नॉट एसोसिएटिव, ये सहचर्य नियम का पालन नहीं करता है ना। तो बहुत मन लगाकर बहुत अच्छे से मैंने आपको बाइनरी ऑपरेशंस एक्सप्लेन किए हैं, उम्मीद है समझ में आए होंगे। हाँ, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आई विल टेक इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। जय हिंद।